बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। फूड बनाने के चैनल पे यहाँ पे जी हम बनाने लगे हैं लैम कढ़ाई। यहाँ पे मैंने लिया जी 1 किलो लैम का मीट और जनाब 2 अदद प्याज, वो हम इसमें शामिल कर देंगे। और यहाँ पे जी हमने लिए हैं 3 अदद बड़े साइज के टमाटर, 1 चम्मच लहसुन का पेस्ट, 1 चम्मच अदरक का पेस्ट। और मसालों में हम अभी कुछ भी शामिल नहीं करेंगे। शामिल करेंगे हल्दी और नमक, जो कि नमक प्याज और टमाटर को गलाने में अहम किरदार है। और क्योंकि मैंने जो मीट यूज़ कर रही हूँ वो ऑलरेडी फ्रीज़र में से निकाला है, तो इसलिए पानी इसमें हम शामिल करेंगे बहुत कम। तो चलें जी अब इसको वेट लगा देंगे। तो यहाँ पे जी लग गया वेट, तो अब फिर आपको दिखाऊंगी मैं। तकरीबन 3 विसल्स होंगी तो मैं इसको हटा दूंगी। तो यहाँ देखें जी कुकर में मैंने मीट को गिला लिया। इतना गलाना है कि जितना हमें ज़रूरत है, क्योंकि अभी हम इसको भूनेंगे भी। तो चलें जी मैं इसको अब पलट लेती हूँ दूसरे बर्तन में। ये देखें जी, और देखें पानी कितना सारा हो गया, क्योंकि हम लोगों ने मैंने इसमें पानी शामिल नहीं किया था, बहुत कम डाला था, ताकि क्योंकि मीट हमारा जो था वो डीफ्रोस्ट नहीं था, इसलिए उसमें पानी की मुझे ज़रूरत नहीं पड़ी। ये देखें अब टमाटर जो है वो गल गए और उनका छिलका जो है मैं रिमूव कर दूँगी। और मैं थोड़ा सा इसमें जो है विनीगर शामिल करूँगी। इससे क्या होता है, फिर जो गोश्त की एक स्पेशल सी स्मेल होती है वो इसमें से चली जाती है। तो चलिए अब इसमें शामिल करेंगे ऑयल थोड़ा सा। और यहाँ पे सारे मसाले मैंने लिए हैं। नमक है, सॉरी हल्दी है, सूखा धनिया है, काली मिर्चें हैं, साबुत काली मिर्चें हैं और देगी मिर्च है। वो सारे मसाले मैंने लिए हैं अपने टेस्ट के मुताबिक, वो इसमें मैंने शामिल कर दिए। जो भी आपके पास मसाले हैं बिला झिझक आप यूज़ किया करें। अब मैंने इसमें गरम मसाला, सूखा धनिया, हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, देगी मिर्च पाउडर और साथ में मैंने जो है गरम मसाला और भुना हुआ ज़ीरा पाउडर, वो सब मैंने इसमें शामिल कर दिए। और अब हम इसको भुनेंगे जब तक कि हमारा पानी अच्छे से इसमें ड्राई नहीं हो जाता। पता है जब भी हम भुनाई करते हैं ना, तो इतना टाइम हमें थोड़ा सा लेना चाहिए कि हमारा मसाला हड्डी वाले गोश्त के साथ लग के वो खुद ब खुद ही जो है अच्छे से भुन जाता है। और वो बिल्कुल ऐसे हो जाता है जैसे हमने उसको ब्लेंडर में डाल के किया हो, क्योंकि हड्डी के साथ लगता रहेगा हमारे प्याज टमाटर सब, तो वो अच्छे से गल जाते हैं। मैंने अक्सर लोगों को देखा है कि लोग जो हैं वो बहुत ज़्यादा मीट को गला लेते हैं कुकर में, वो नहीं अच्छा होता। उसमें फिर जब हम मसाले डालते हैं तो उसका फ्लेवर बिल्कुल भी नहीं आता। अब हम उस वक्त तक भुनेंगे जब तक कि हमारे मसालों का कच्चापन जो है वो ख़त्म नहीं हो जाता। और जब भी मसाला भुने गर्म पानी का इस्तेमाल करें, जो हम पानी का छींटा लगाते हैं, उससे क्या होता है कि हमारा जो टेम्परेचर है वो मेंटेन रहता है। तो ये देखें थोड़ा थोड़ा गर्म पानी डाल के मैंने भुना और माशाल्लाह आपको नज़र आ रहा होगा कि हमारा मसाला भी देखें कितना अच्छी ग्रेवी हमारी बन गई। ये देखें इसमें कोई दही कुछ भी हमने शामिल नहीं किया। ऑयल आपको नज़र आ रहा होगा, ये देखें। और लैम में वैसे भी हम लोग कम ही ऑयल डालते हैं, क्योंकि ऑलरेडी उसमें से भी काफ़ी सारा ऑयल तकरीबन निकल ही आता है। और जो कसर हमारे मीट में बाकी थी वो भी इसमें ये देखें गल चुका है अच्छे से। ये देखें माशाल्लाह से सही गल गई है हमारा। तो भुनाई में गल जाता है और ज़बरदस्त सा जी हमारी लैम कढ़ाई जो है ऑलमोस्ट डन हो गई है। तो यहाँ पे जी मैं इसमें शामिल करूँगी हाफ़ फ्रेश लेमन जूस। और यहाँ पे जी मैंने लिए है अदरक स्लाइस करके, साथ मैंने लिए है जी कसूरी मेथी और साथ में जी हरी मिर्चें, वो हम इसमें कर देंगे शामिल। क्या ज़बरदस्त खुशबू आ रही, मैं आपको बता नहीं सकती। और फ्लेम जी कर देंगे ऑफ। और यहाँ पे मैंने शामिल कर दिया बटर और ऊपर से कर देंगे कवर। तो ये देखें जी हमारी मज़ेदार सी ज़बरदस्त सी झटपट बनने वाली जो है वो लैम कढ़ाई हो गई है रेडी। कोई इसमें योगर्ट नहीं डाला, कुछ नहीं डाला। लेमन का फ्लेवर इतना ज़बरदस्त लग रहा है। ज़रूर घर में ट्राई कीजिएगा, मुझे ज़रूर बताइएगा। यूट्यूब पे बनाने से खाने बड़ी ज़िंदगी आसान हो गई है। हर रोज़ सोचते थे कि आज क्या बनाएं, तो देखें यूट्यूब ने भी हमारी ज़िंदगी को कर दिया है आसान।
तो चलें जी, ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। रेसिपी आपको अच्छी लगे तो शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अपना और अपने प्यारों का रखें बहुत सारा ख्याल। आपसे लूँगी इजाज़त, मिलेंगे किसी और रेसिपी में। अल्लाह हाफिज़।